बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड MTH 606, लेक्चर नंबर 6 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस का न्यू टॉपिक है और इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन और इनकी ब्रांचेस को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते जाएं और आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं ताकि हम अपनी अपडेटिंग वीडियोस, लेक्चर्स को आप तक आसानी पहुंचा सकें। तो कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट्स में किया करें। इंशाल्लाह आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फेरेंस आर कंक्लूजन्स अबाउट अ population on the basis of a sample having information of that population is said to be a statistical inference। कह रहा है कि जो हमारे पास एक फिनोमिना है नतायज अखज़ करने का, किसी भी आबादी को उसके बेसिस के हवाले से सैम्पल में रिप्रेजेंट करवा देना, उसकी इंफॉर्मेशन मालूमात प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, ऑफ डेट पॉपुलेशन इज़ नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। यानी आपने स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में पॉपुलेशन की जो सैम्पलिंग होती है उसकी नताइज अखज़ करने हैं, उसको आपने अखज़ करके उसका रिज़ल्ट बयान कर देना है, ठीक है। तो इसको हम टू ब्रांचेस में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट टाइप इसकी आ जाती है एस्टिमेशन एंड सेकंड टाइप इसकी आ जाती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस्टिमेशन पे बात करेंगे। ये आपकी जो स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है ये टू पोर्शंस पे डिपेंड करता है। यानी कि आपके स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के दो पार्ट्स हैं, एस्टिमेशन निकालना और उसकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस कर देना। तो डिटेल से हम ये एस्टिमेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जितने भी इसके आगे ब्रांचेस आती हैं उनको हम देखेंगे। जब ये कंप्लीट आपके पास एस्टिमेशन का टॉपिक कवर हो जाएगा, जो आपका मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का कोर्स वर्क है, तो एस्टिमेशन के बाद हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे चले जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं कि एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन हमारे पास कुछ ऐसे है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेशन। हमने डिसीजन यानी कि फ़ैसला अखज़ करना है कि पॉपुलेशन पैरामीटर का एक प्रोसेस जो उसका अमल है वो कैसे हम बनाएं, उस अमल को हमने एस्टिमेशन कह देना है, ठीक है। और एस्टिमेशन को भी आगे हमने मज़ीद टू मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। द एस्टिमेशन हैज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन पॉइंट एस्टिमेशन एंड सेकेंडली नंबर टू इंटरवल एस्टिमेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है। पॉइंट एस्टिमेशन के लिए हमने ये डेफिनेशन अखज़ की हुई है, एन एस्टिमेशन ऑफ अ population parameter given by a single number is called a point estimation। एस्टिमेशन में हम पॉपुलेशन पैरामीटर को अगर हम एक नंबर में जस्ट ओनली ऑन सिंगल नंबर में हम रिप्रेजेंट करवा दें, एक ओनली ऑन फर्स्ट नंबर, इट्स मीन कि आपके पास अगर कोई रैंडम सैंपल है उस पर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करें तो आपको पॉपुलेशन पैरामीटर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि ई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू म्यू, सो एक्स इसमें रैंडम सैंपल, ई इस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हो रही है और म्यू इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर होगा। बाकायदा इस पर मैं प्रूव भी करवाऊँगा कमिंग लेक्चर्स में।
जो पॉइंट एस्टिमेशन को रिप्रेजेंट भी करवा देगा और पॉपुलेशन पैरामीटर उसमें रिप्रेजेंट हो जाता है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। सेकेंड टाइप इसकी है इंटरवल एस्टिमेशन। नंबर 2 इंटरवल एस्टिमेशन कुछ इस अंदाज में है, एन एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर गिवन बाय अ टू नंबर बिटवीन विच द पैरामीटर में बी कंसीडर टू लाई इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन। कहता है कि जो एस्टिमेशन पॉपुलेशन पैरामीटर में हमें जो गिवन होगा उसमें टू नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको पॉइंट एस्टिमेशन में ओनली ऑन सिंगल नंबर पे बातें हो रही थी, लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन में हमारे पास आपको पता है कि इंटरवल में आपको 2 पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 नंबर इसमें होंगे और उन्हीं के बिटवीन हमारे पास कोई पैरामीटर आएगा और वो क्या होगा कि मे बी कंसीडर टू लाई, कि वो उसके बिटवीन पड़ा हो, यानी कि लाई करे, एग्जिस्ट करे। तो इस तरह के अमल को हम इंटरवल एस्टिमेशन कह देंगे। एंड आफ्टर डैट हमारे पास आ जाता है कि पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है। पॉइंट एस्टिमेशन और पॉइंट एस्टिमेटर में डिफरेंस है। पॉइंट एस्टिमेशन आपके पास सिंगल नंबर पे रिप्रेजेंट करवा रहा होता है और पॉइंट एस्टिमेटर उससे पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे पास एक कंक्लूजन के तौर पे निकल आता है, यानी कि रिजल्ट ड्राइव हो जाता है। देखते हैं, आ स्टैटिस्टिक्स विच इज़ यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेटर। कहता है कि स्टैटिस्टिक्स की अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन पैरामीटर बताएं तो वो आपको पॉइंट एस्टिमेटर देगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इसी बात को हम एग्जांपल के तौर पे भी देखते हैं कि क्या पॉइंट एस्टिमेटर होता है। फॉर एग्जांपल सैम्पल मीन आपके पास x बार होता है, ठीक है, आप जानते हैं इस बात को कि x बार क्या चीज़ है, और x बार को अगर हम ओपन करें तो ये समीशन i = 1 to n xi over स्मॉल n आ जाएगा। ये बाकायदा आपने मैट्रिकुलेशन मैट्रिक क्लासेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के अंदर मीन का फॉर्मूला पढ़ा भी हुआ है अनग्रुप डाटा के लिए। सैम्पल मीन x बार इज़ अ पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। म्यू इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर होगा। इस पर बाकायदा प्रूफ मैं आपको कमिंग लेक्चर में करवाऊंगा। अब यही जो मैंने वर्डिंग लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेस एलेबोरेट किया है, इसी को हम कुछ यूँ भी कहते हैं, डैट इज़ ई ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू। अब यहाँ पर आपके पास x बार पे जो ई अप्लाई हो रहा है, दिस इज़ नोन एज पॉइंट एस्टिमेटर। ये मैंने एरोज से आपको अंडरस्टैंड करवाया हुआ है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको गाइड हो जाए कि पॉइंट एस्टिमेटर इसमें क्या है। वेयर पॉइंट एस्टिमेटर इज़ ई ऑफ एक्स बार एंड म्यू इज़ नोन एज पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर इसमें म्यू आपके पास होगा, जो कि मीन के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा होता है। एंड आफ्टर डैट जब आपको आइडिया हो जाता है कि पॉइंट एस्टिमेटर अगर आपको नोटिफाइड है, मिल चुका है, तो आपने ये सिलेक्शन करनी होती है कि उसमें गुड पॉइंट एस्टिमेटर कौन होगा। तो देखते हैं गुड पॉइंट एस्टिमेटर को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। गुड पॉइंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन कुछ इस अंदाज में है, लेट ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल म्यू। ये हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार पे अप्लाई हो, म्यू रिजल्ट आएगा। बाकायदा प्रूफ भी देखा जाएगा इस पर, और इस पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से जो विद रिप्लेसमेंट में आपको बाकायदा इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है। इफ़ आप सपोज कर लें कि म्यू इज़ इक्वल टू 3, आपके पास मीन की वैल्यू 3 है, एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार इज़ आल्सो इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें अगर म्यू की वैल्यू 3 आएगी तो ई ऑफ एक्स बार भी तो 3 ही आएगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैम्पल मीन जो एक्स बार होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू पे अप्लाई होने के बाद वो भी 3 देता है। तो हम क्या कहेंगे, देन वी कैन से डैट, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स बार रैंडम सैम्पल मीन है, इस पर भी क्या रिजल्ट आएगा कि वो 3 रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा। सो एक्स बार जो आपका रैंडम सैम्पल है वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर होगा। देन वी कैन से डैट एक्स बार इज़ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। ठीक है, तो इससे हमने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व की कि आपके पास देयरफॉर स्टैटिस्टिक्स वैल्यू जो है
वो ऑलवेज पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आती है। मतलब कि ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ई ऑफ एक्स बार को हम स्टैटिस्टिक्स वैल्यू कहते हैं और जो म्यू होता है उसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं, और वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसी को हम अगेन फॉर एग्जांपल मतलब एग्जांपल में एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्स बार की वैल्यू 3 है, अगर हम दोनों साइडों पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर दें तो ये आएगा ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल ई ऑफ 3। 3 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती, सो 3 एज इट इज़। और ई ऑफ एक्स बार को हम रिजल्ट अभी हमने लिखा था कि ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, तो ये हमने इस रिजल्ट को इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो फाइनली म्यू की वैल्यू आपके पास 3 रिक्वायर्ड हो गई है। एंड आफ्टर डैट आपके पास क्राइटेरिया होता है कि किसी भी गुड पॉइंट एस्टिमेटर को फाइंड करने के क्या तरीक़ाकार है, क्या रूल अडॉप्ट किया जाता है, उसको हम एक्सप्रेस करने लगे हैं। क्राइटेरिया टू फाइंड अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। An estimator is said to be a good point estimator if its expected value is equal to its corresponding population parameter। कहता है कि एक एस्टिमेटर जो है वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर तब कहलाएगा अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर आ जाए पॉपुलेशन पैरामीटर के। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे एक्सप्रेस करें तो ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू आएगा। सो दैट्स इज गुड पॉइंट एस्टिमेटर एंड इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जब आपको आइडिया हो गया ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू है, गुड पॉइंट एस्टिमेटर बन गया है, तो आफ्टर डैट आपने उस पर गुड पॉइंट एस्टिमेटर के क्राइटेरिया को प्रॉपर्टीज़ में ले जाना है। वो प्रॉपर्टीज़ कुछ इस अंदाज में हैं, वो मैंने नीचे राइट की हुई हैं। वो टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है अनबाइस्डनेस, एंड सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड पे आ जाता है एफिशिएंसी, एंड फोर्थ लास्ट इसकी प्रॉपर्टी रह जाती है सफिशिएंसी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्रेस करते हैं कि अनबाइस्डनेस क्या होता है। ये जो आपके पास ये 4 मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इन पे बाकायदा 1 बाय 1 इंशाल्लाह ऑनवर्ड लेक्चर्स में अपडेट करता जाऊंगा। अनबाइस्डनेस हमारा फर्स्ट टॉपिक कहलाएगा, कंसिस्टेंसी हमारा सेकंड टॉपिक कहलाएगा, एफिशिएंसी हमारा थर्ड टॉपिक कहलाएगा, एंड सफिशिएंसी हमारा फोर्थ टॉपिक कहलाएगा। इन पे आहिस्ता आहिस्ता मैं कमिंग लेक्चर्स पे काम करता रहूँगा। आप मेरे चैनल्स के साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट नोटिफाइड वीडियो लेक्चर्स मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अनबाइस्डनेस क्या होता है। अनबाइस्डनेस हमारे पास कुछ ऐसे है कि एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबाइस्डनेस इफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। एक एस्टिमेटर अनबाइस्डनेस तब कहलाता है अगर उस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल आ जाए किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के। अगर इसी को हम देखें तो आपके पास अगर आप सपोज करो कि थीटा हैट, लेट थीटा हैट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि एक आपके पास एक पैरामीटर की वैल्यू है एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ थीटा। स्टैटिस्टिक्स वैल्यू को हमने थीटा हैट में ज़ाहिर किया और जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसको आप अनदर रिप्रेजेंट थीटा का नेम असाइन कर रहे हैं। देन थीटा हैट इज कॉल्ड अनबाइस्डनेस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। मतलब कहने का कि आप स्टैटिस्टिक्स वैल्यू पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करें, मतलब कि थीटा हैट पे आपने ई अप्लाई करना है, तो ई थीटा हैट इज इक्वल हो जाएगा पॉपुलेशन पैरामीटर के, मतलब इज इक्वल टू थीटा। तो हम इसी लैंग्वेज को, ये जो मैं आपको एक्सप्रेस की है, इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं डैट इज ई थीटा हैट इज इक्वल थीटा। यानी कि आपके पास
स्टैटिस्टिक्स वैल्यू पे एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल ई अप्लाई हुआ, सो आपको पॉपुलेशन पैरामीटर मिल गया। अगर आपके पास ये ऐसे रिजल्ट मिलेगा तो हम इसे अनबाइस्ड एस्टिमेटर कह देंगे, अदरवाइज ये आपके पास बाइस्ड कहलाएगा। ये मैंने लिखा भी हुआ है, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी अ बाइस्ड, यानी कि अगर आपके पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा तो वो बाइस्ड में चला जाएगा। तो अनबाइस्डनेस में आपने क्या सीखा कि ई थीटा हैट इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स वैल्यू यहाँ पर लैम्डा ली हुई है या कोई आपने लैम्डा हैट कहा हुआ है, यानी कि पैरामीटर आप चेंज कर सकते हो ना, ये कोई इशू नहीं है। आपने स्टैटिस्टिक वैल्यू अगर मैं सपोज कर लूँ कि यहाँ पर लैम्डा हैट होता, लैम्डा हैट स्टैटिस्टिक वैल्यू होनी थी, उस पर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ई अप्लाई करना था, एंड आफ्टर दैट ई लैम्डा हैट इज इक्वल टू आ जाएगा ओनली ऑन लैम्डा, और लैम्डा क्या होना था आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब वो रिजल्ट जब बन जाए या ये वाला जो आपके पास सीन हो रहा है तो इसको हम अनबाइस्ड कहेंगे। अगर ऐसा नहीं आए तो उसको आपने बाइस्ड कह देना है। अब बाइस्ड के लिए भी कुछ केसेस हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ये आपके पास कुछ ऐसे है, देयर अराइजेज 3 केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ई थीटा हैट माइनस थीटा अगर ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, इट इज़ पॉजिटिव बाइस्ड। ये मैं आपको ये चीज़ और क्लियर कर दूं, बाइस्ड क्या होता है कि ई थीटा हैट इज़ नॉट इक्वल टू थीटा, इट्स मीन कि वो या तो ग्रेटर होगा या तो वो लेस होगा, ऐसे ही है ना। तो इसी बात को अगर मैं यहाँ से बताऊँ कि ये अगर ई थीटा हैट इज़ नॉट इक्वल टू थीटा है तो या वो ग्रेटर की तरफ जाएगा या वो लेस की तरफ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अगर हम इस थीटा को यानी पॉपुलेशन पैरामीटर को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये होगा ई थीटा हैट माइनस थीटा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम 22 के केसेस ड्राइव करें तो आपको ये मिलेंगे, देयर राइजेस 3 केसेस, यानी कि अगर वो ग्रेटर की तरफ जाएगा तो ई थीटा हैट माइनस थीटा ग्रेटर दैन 0 आपके पास पॉजिटिव बाइस्ड होता है, और सेकंड केस ये है कि ई थीटा हैट माइनस थीटा जो है अगर लेस दैन 0 आए तो वो नेगेटिव बाइस्ड होता है, और अगर आपके पास ई थीटा हैट माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 है, इट्स मीन कि ये तो आपको पॉपुलेशन पैरामीटर के ही इक्वल दे रहा है, ई थीटा हैट इज इक्वल टू थीटा, सो इट इज़ अ अनबाइस्ड एस्टिमेटर। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।